हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब। तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो ला रही हूँ, ये कोई व्लॉग नहीं है। ये मैं छोटी छोटी जो रमज़ान से पहले मैं तैयारी करती हूँ, जो प्रिपरेशन करती हूँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वो तैयारी कर रही थी क्योंकि रमज़ान अब बहुत ज़्यादा करीब है अभी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये तैयारी मैं जो कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगे। एक भी अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए फिर आपको सबसे पहला जो काम करती हूँ इसके पहले कि मैं सोचती हूँ ना कि सारी जो चीज़ें हैं ना वो सेट हो जाए, ताकि मुझे रमज़ान में ना दिक्कत ना हो। स्पेशली वो उन लोगों के लिए जो अकेले रहती हैं और एक बच्चा भी है, एक या दो, जितने भी बच्चे हैं। बच्चे आज तो एक हो या चार हो, बच्चे उतना ही परेशान करते हैं। और हयान तो माशाल्लाह ही, अब हयान क्या, हयान कोई स्पेशल बच्चा ऐसा नहीं है, आजकल हर बच्चे ऐसे ही करते हैं बिल्कुल। और स्पेशली जब आप काम कर रहे हो तो, और इम्पॉर्टेंट अगर वो है, तब तो बिल्कुल ही आपको टाइम नहीं देने वाले हैं। तो इसलिए जब रमज़ान में आप ये कुछ तैयारी कर रहे होगे तो उससे क्या होता है ना कि आपका टाइम भी बचता है और हमारी तैयारियां हुई रहती है, तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और ये तो करना ही चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ रमज़ान में ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ना, वो होता है फ्रिज का, क्योंकि इसमें बहुत सारे सामान होने वाले हैं। तो मैं पहले इसको थोड़े दिन पहले मैंने क्लीन किया था, लेकिन फिर उसमें टाइम नहीं लगता है इसमें सामान आने में, तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने इसको क्लीन कर लिया। और ये दोनों जो जार है ना, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं क्लीन करके ही दिखाती हूँ। ऊपर मैं इसमें ना वेजीज रखती हूँ, थोड़े मसाले रखती हूँ, और इसमें हयान की इमली रखती हूँ, और इसमें बटर वगैरह रखती हूँ। ये जो है ना, तो और जब फ्रिज में सामान कम होना तब सबसे बेस्ट टाइम होता है फ्रिज क्लीन करने का। और ये मैंने वेजीज वगैरह भी रख ली है। और ये जो खजूर का डब्बा है ना, इसमें मैं हयान के जो छोटे छोटे सामान होते हैं वो मैं रखती हूँ, चॉकलेट्स वगैरह, वरना फिर वो ढूंढने में बड़े मुश्किल हो जाता है। और ये यहाँ पे मैंने सारे सॉस वगैरह सब सेट कर दिया है अच्छे से। तो मेरा फ्रिज ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, क्लीन हो ही गया है। और इसमें ना ड्राई फ्रूट्स और सॉस वगैरह जो है ना वो रख दिए हैं। और इसमें ना वेजीज और फ्रूट्स रख दिए हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो है वार्डरोब, स्पेशली हैन का वार्डरोब। ये ना बहुत ज़्यादा हैन गंदा कर देता है, तो मैंने सोचा कि इसे सेट कर देती हूँ, एटलीस्ट कुछ दिन तो ये चलेगा। और मुझे लगता है मैं रमज़ान क्रॉस कर दूंगी, क्योंकि फिर रमज़ान में टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो पहले मैं इसको पूरा खाली कर लेती हूँ। और ये मैंने पूरा इसको खाली करके फिर मैं तही करके फिर इसको ना एक एक जब रखूँगी उसके बाद मैं दिखाऊँगी आप सबको कि इसे मैं पूरा अच्छे से सेट कर देती हूँ। का वार्डरोब सेट हो गया है। ये थोड़े बड़े कपड़े हैं, ये जो अभी पहनना है हयान को, वो सारी जीन्सेस हैं ये दोनों में। और ये जो है थोड़े से ऊपर जो है नए हैं, और ये सब। और ये थोड़े से अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो ये मैं रात में कभी कभी पहनाती हूँ उसे। और ये नीचे जो है ना, ये उसके टी शर्ट्स हैं जो घर में पहननी है, और ये लोअर टी शर्ट्स हैं रात में पहनने के लिए। शर्ट्स वगैरह हैं इसके थोड़े से। और ये यहाँ पे मैंने थोड़े से अपने कपड़े रख दिए हैं। और ये जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा थोड़े से कपड़े आते हैं घर में वो रख दिए हैं। और ये जो कपड़े निकाले मैंने, अब भाभी को दे दूँगी, वो किसी को दे देंगी। और ये जो है, ये टॉवल्स वगैरह मैंने यहाँ रख दिए हैं। और ये हयान की थोड़ी बहुत जो अंदर नहीं रखा मैंने अभी, उसकी जैकेट्स, वो यहाँ पे है। अभी खाली हो जाएगा, भाभी लेके चली जाएंगी। तो यहाँ थोड़े कर्टन जो है वो बाहर रखे हैं, तो मैं इसमें डाल दूँगी। फिर इधर मैं ना आती हूँ दूसरे काम की तरफ। ये जितना मैं सोफ़े का कवर है और बेडशीट वगैरह है ना, वो सब मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बेडशीट तो हर हफ्ते हर जुमा को चेंज करती हूँ, लेकिन जो सोफ़े का कवर है वो मैं 15 दिन में चेंज करती हूँ। तो रमज़ान में मैं एक बार चेंज करूँगी, और फिर उसके बाद ना ईद में तो नया ही लगना है। और जो बीच में अभी जो मैं उतार के रखा है मैंने सोफ़े का कवर, वो भी धुल के डाल दूँगी। तो मेरे पास एक ना ऐसा है कि ये धुला हुआ रखा रहेगा तो टेंशन की बात नहीं रहती है। और फिर पूरा कमरा ना एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो मैं पूरा कुशन कवर और जितना भी सोफ़े का कवर वगैरह है, बेडशीट है यहाँ की हॉल की, ये सब मैं चेंज कर देती हूँ। ये भी बहुत ही हेडेक का काम रहता है, और मेरे पास मशीन नहीं है तो मुझे हाथ से धुलना रहता है, तो थोड़ी और प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरा पूरा कमरा जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो गया। 15 रमज़ान तक ये मैं चला लूँगी। बस आई होप कि बीच में हयान कुछ गिरा पड़ा है ना, तब मुझे चेंज करना पड़ता है, वरना 15 दिन तक तो मैं चला ही लेती हूँ। लेकिन जब हयान कुछ गिरा देता है तो फिर मुझे तुरंत ही चेंज करना पड़ता है। वैसे अभी तो ठीक है, अब आगे देखते क्या होता है।
अब आते हैं हम दूसरी तरफ। यहाँ पे मेरे पास ना एक कंटेनर है, आई एम श्योर कि सबके पास होता है, जहाँ हम एक्स्ट्रा मसाले, एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं, जो हमारा डेली के यूज़ में कंटेनर आते हैं, उसमें डाल के फिर हम इस कंटेनर में उसमें इकट्ठे रख देते हैं सारे सामान। तो मैं इसको एक बार निकाल के चेक करती हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या रमज़ान तक चल जाएगा क्या नहीं है। तो इससे एग्जैक्ट अंदाज़ा लग जाता है कि हमें क्या लाना है क्या नहीं लाना है, क्योंकि कभी कभी इसमें ना चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जब हम चेक नहीं करते 1-2 महीने। तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं इसमें नहीं चेक करती हूँ तो इसमें चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं इसको रमज़ान के पहले एक बार ज़रूर देखती हूँ, ताकि चीज़ें जो इसमें रखी हैं वो ख़राब ना हो, मसाले हैं या कुछ। तो मैं एक बार सब देख लेती हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो अभी मेरे पास खड़े मसाले में कुछ है कुछ नहीं है, तो वही मैं देख रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं। इससे हमें एग्जैक्ट अंदाज़ा मिल जाता है, और ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें मसाले का जो अंदाज़ा है ना वो ज़रूर मिल जाता है। तो फिर ये अब आते हैं दूसरी तरफ। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है मैं हमेशा फ्रेश बनाती हूँ, लेकिन रमज़ान में मैं बना के रख लेती हूँ कि ऐसा होता है इमरजेंसी में कभी कभी हमें टाइम नहीं मिलता है, तो जो बना हुआ हमारा रखा होता है वो हमें यूज़ में आ जाता है। और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए रख देती हूँ। और एक क्लिप जो है इसमें मैं नहीं ले पाई हूँ। पेस्ट को मैं जार में डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से मैंने ऑयल जो है ना उसको डाल के मैं रखती हूँ, तो उससे ना स्मेल नहीं आती है। और ये क्लिप ना प्ले बटन दबाना मैं भूल गई थी, इसलिए ऐड नहीं हो पाई। ये व्लॉग आपको बहुत ही छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये व्लॉग मेरा 2 दिन का है। मतलब एक दिन मैंने पूरा साफ सफाई की थी, उसके बाद मैंने दूसरे दिन ये व्लॉग एडिट किया था। थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं ले लेती हूँ, फिर उसको मैं बाद में ऐड कर देती हूँ। सब मुझे ना जीरा फ्राई करना है और काली मिर्च थोड़ा सा रोस्ट करके, दोनों चीज़ अलग अलग करके रोस्ट करना है, और अलग उसको दरदरा सा पीस के रखना है। वो तो मैं कल करूँगी, जब रमज़ान के एक दिन पहले कर लूँगी। और मुझे इमली की चटनी बना के रखनी है, वो खट्टी मीठी वाली। लेकिन वो अभी क्या है ना कि मेरे पास अभी मैं इमली है नहीं, मैं आज ये लेके आएंगे तब मैं बनाऊंगी। लेकिन मैं व्लॉग ये डाल दूं क्योंकि ये व्लॉग लेट हो रहा है, और व्लॉग मैंने एडिट कर लिया था आज, तो मैंने सोचा ये पोस्ट कर दूं। वो मैं किसी अलग व्लॉग में उसकी रेसिपी बता दूंगी। और उसके बाद क्या है ना कि मेरे पास ये चॉपर मशीन है, इसलिए मैं वेजीज वगैरह ना चॉप करके नहीं रखती हूँ। बहुत ज़्यादा इजी होता है इसमें, बस इसमें फटाक से डालो और इसको ऐसे पैक करके, हैंड फ्री है तो इसको ऐसे खींच के ये होता है, तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, हम लोग तो सिर्फ थोड़े ही लोग हैं, हो सकता है कामरान सकलेन आए, हमेशा एक लोग रहते हैं रमज़ान में, ये अब पता नहीं इस बार आते हैं कि नहीं आते हैं। और फिर और अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो कुछ लोग वेजीज को चॉप करके भी फ्रीज कर देते हैं, या रोल वगैरह बना के रख देते हैं, समोसा वगैरह बना के फ्रीज कर देते हैं। लेकिन मैं वो सब नहीं करती हूँ, क्योंकि चॉपर मशीन से ना बहुत ज़्यादा वैसे भी इजी हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं रोल वगैरह बनाने के लिए मैं बाहर से ना रोल शीट लेके आती हूँ। मैं लुलु मॉल गई थी तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने रोल शीट जो है मैं बाहर से ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास फिर इतना टाइम नहीं होता है कि हम रोल के लिए शीट बनाएं, फिर आटा सानो, उसको रखो, फिर उसके बाद वो फूले वूले, बहुत उसमें झमेला हो जाता है। नॉर्मल डे पे अगर जब शीट नहीं होती है तो मैं ऐसे बनाती हूँ, लेकिन वैसे रमज़ान के लिए तो मैं शीट रख ही लेती हूँ, स्पेशली समोसा और ये सब बनाने के लिए। और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर से मिल जाती है। और हमारे यहाँ क्या है ना कि ज़्यादा चीज़ हम लोग ना फ्रूट पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि ये ज़्यादा ये सब चीज़ खाते नहीं है, तला भुंजा ये सब इनको ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। ये मटर वगैरह खाते हैं, तो फिर क्या होता है कि और रमज़ान में तो सभी को पता है, जब तक आप सिर्फ रोज़ा खोलोगे उसके बाद आप इतना ज़्यादा पानी पी लेते हो कि कुछ वैसे भी जाने की जगह नहीं होती है। लेकिन ये है माशाल्लाह, दस्तरखान हर एक इंसान का भर जाता है। इतना मुबारक महीना है। किसी को खाना हो नहीं खाना हो वो अलग बात हो, थोड़े लोग हो ज़्यादा लोग हैं, लेकिन दस्तरखान फुल होता है हमेशा। तो लास्ट टाइम तो हम लोग के साथ शहबाज भाई भी पूरा महीना हमारे साथ थे, लेकिन पता नहीं इस बार वो आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि अभी वो दूर उनका ट्रांसफ़र हो गया है, थोड़ा सा यहाँ दूर है, तो इसलिए वो अभी इतनी जल्दी नहीं आते हैं। तो अब देखो क्या होता है रमज़ान में। और रमज़ान की एक्साइटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ज़्यादा है, सबके घर में काम हुआ जा रहा है। भाभी भी आ रही हुई बता रही है आज मैंने ये काम किया, आज जाके ये काम करना है, मम्मी बता रही है, जिसको भी बताओ तो वो अपना काम ही करता रहता है।
आई एम श्योर कि आप लोग क्या अभी काम शुरू ही हो गया होगा और बहुत लोग क्या निपट भी गया होगा, क्योंकि क्या होता है ना, फिर हमें बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हम बेवजह रमज़ान में टाइम वेस्ट करें इन पे ये सब फालतू के जो काम होते हैं ना, ये फालतू के काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर घर में, लेकिन ये हमारे लिए ना रमज़ान का जो महीना होता है ना, इसमें क्या होता है कि हमें ये फालतू ही काम लगते हैं, टाइम वेस्ट लगते हैं कि अब मैं रोज़ा हूँ और मुझे कुरान नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है। तो ये होता है कि ये महीने में हम जितना कुरान पढ़ लेते हैं ना, शायद हम साल भर में पढ़ पाएँ। कोई नहीं पढ़ पाता है, कोई भी मैं एकदम श्योर हूँ इस बात के लिए कि कोई नहीं पढ़ पाता है, कोई इतनी इबादत नहीं कर पाता है जितना रमज़ान में करते हैं। और फिर उसके टाइम क्या होता है कि अगर एक टाइम की नमाज चली गई या फिर कुछ नहीं पढ़ पाए तो फिर ये होता है ना कि गुस्सा आने लगती है कि क्यों नहीं कर पाए। तो इसलिए ये काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं निपटाने, क्योंकि ये सारे काम में टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं। और फिर क्या होता है, हमारे दिल में बहुत ना हल्का हल्का होता है, वरना हम ना जो हाउस वाइफ है ना स्पेशली, उनको ना बहुत ज़्यादा हेडेक होता है कि यार ये भी काम बचा हुआ है, ये भी काम बचा हुआ है, काम हुआ रहता है। तो हमारे दिमाग में बहुत शांति हुई रहती है कि हमारा काम हुआ है और हमारा रमज़ान भी अच्छे से चल रहा है। तो हम जो हाउस वाइफ है ना, वैसे भी काम की ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि हम लोग आदत हो जाती है हमें काम करने की, घर संभालने की, हर एक चीज़ करने की। तो इसलिए ना क्या होता है कि फिर हमारा काम जब पूरा ख़त्म हो रहता है तो हमें ये लगता है कि हाँ हमने ये काम करके रखा है, फिर बाद में थोड़ा सा मैसी भी होगी तो उसके लिए हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं, हम ईद बात कर सकते हैं। तो रमज़ान में हमारे पास इस चीज़ का बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप में से किसका काम हो गया है, किन्होंने अपना काम कर लिया, और ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल लगे तो ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोग ना मुझे थोड़ा थोड़ा करके जो है प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद। माशाल्लाह इतना मुबारक महीना आ रहा है तो इंशाल्लाह हम ढेरों सारा इबादत करने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं। और रमज़ान में शायद मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि क्या होता है वही चीज़ हो जाती है। वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर मैं पूरी चीज़ वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो फिर मुझे ना डबल टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ना छोटी छोटी क्लिप लेती हूँ। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं छोटी छोटी सी क्लिप लेके ही मैं वीडियो एडिट करके मैं अपलोड करूँगी। मैं पूरा आपको एकदम डीपली अंदर से नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि फिर डबल टाइम ही लगने वाला है। तो इसलिए क्योंकि और रमज़ान में तो टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं होता है, और वीडियो एडिट मैं रात में सोते टाइम करती हूँ। तो इसलिए ना मेरा थोड़ा सा क्या होता है, जब हयान सो जाता है तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है, या सुबह सुबह जब इनके जाने के बाद उस टाइम भी ना एडिटिंग करने में ना बहुत जल्दी हो जाता है। वरना क्या होता है ना कि एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हयान बार बार ना डिस्टर्ब कर देता है। तो जब वो सोता है तब मैं एडिटिंग करती हूँ। तो और मेरी मेहनत का थोड़ा तो फल आप लोग जरूर देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।